शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ का सेट नंबर 2 और उसका पार्ट 1 में आपको 13 क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 में कराया जाएगा, उसके बाद पार्ट 3 में। यानी कि सेट 6 ठो है और उसमें सेट नंबर 1 में 3 गो पार्ट है, फिर सेट नंबर 2 में। तो आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे, जो उसका पार्ट नंबर 1 है और 1 से 13 तक क्वेश्चन आज हम देखेंगे। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन 1 से 13 तक। चलिए तो क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है दो संख्याओं का मौसा 18 है तथा गुणनफल 12,960 है, तो उसका लौसा ज्ञात करें। यानी कि दो ठो संख्या है, उसका मौसा 18 दिया हुआ है, गुणनफल 12,960 है, तो उसका लौसा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। तो लिखें क्वेश्चन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखेंगे हल। यह दिया गया मतलब क्या होगा, ये HCF बराबर दिया हुआ है आपका 18। HCF बराबर 18। गुणनफल यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 12,960। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल है 12,960। कोई दिक्कत नहीं। हमको बोला जा रहा है यहाँ जो LCM ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं क्या, जो LCM बराबर गुणनफल बटा में HC और F। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, गुणनफल कितना है 12,960, तो लिखेंगे 12,960 बटा में 18। अब क्या करेंगे, 18 से हम 12,960 में भाग देंगे, तब 18 से 12,960 में भाग देंगे तो पहले लगाएंगे 18 सते 26 से 126, 129 में से 126 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, तो हो जाएगा 36। तो 18 दूना 36, 0 जाकर बैठ जाएगा। यानी कि इसका LCM कितना आ गया 720। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। बोला जा रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 तथा 2,-3 है। तो हमको दर्शाने के लिए करा है कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र पर। तो चलिए पहले वीडियो को रोक के हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लिख लिए हैं। चलिए जो क्वेश्चन में बोला जा रहा था वो हम लिख दिए हैं। अब चलते हैं आगे। चलिए तो देखते हैं। पहले लिखेंगे AB हेतु X1 X2 Y1 Y2। X1 कितना है -2, X2 0, Y1 5, Y2 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जो बोला जा रहा था दूरी फार्मूला, तो दूरी फार्मूला हम जानते हैं। जो दूरी सूत्र क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका बोला जा रहा है तो AB यानी कि AB का दूरी हमको ज्ञात करना है।
तो देखिए x2 कितना है 0, तो लिखेंगे 0 माइनस x1 माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, तो 1 और y1 5, तो माइनस का 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ए बी बराबर रूडंडन 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 घटेगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस तो प्लस, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 16 4 20। चलिए तो आगे देखते हैं। हम 20 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 20 को 4 इंटू 5, तो जब 4 है तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही हम निकाल लेंगे बी से सी तक और फिर ए से सी तक। तो चलिए बी से सी तक निकालते हैं। बी सी हेतु चलिए तो हम मान लिख लिए हैं। x1 बराबर 0, x1 बराबर 0, x2 बराबर 2, x2 बराबर 2, y1 बराबर 1, y1 बराबर 1, y2 बराबर -3। हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे लिखेंगे बी सी बराबर रूट अंडर x2 के मान है 2 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए तो आगे देखते हैं। y2 कितना है माइनस का 3 और y1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, तो बी सी बराबर रूट अंडर 2 में से 0 जाएगा था 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 1, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं जो रूट अंडर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। तो बी सी बराबर रूट अंडर 16 4 20। 20 को हम तोड़ सकते हैं, बी सी बराबर रूट अंडर 4 इंटू 5 के रूप 4 है तो ई रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो लिख देंगे बी सी बराबर 2 और रूट में 5 यूनिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम कौन सी ए और सी के बीच की दूरी, तो लिखेंगे ए सी हेतु x1 x2 y1 y2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबका मान अब लिख लेते हैं। चलिए तो मान हम सबका लिख लिए, x1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y1 बराबर 5, y2 बराबर 3। तो सबका मान लिख लिए हैं। तब लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी चलिए तो देखते हैं। x2 कितना है 2, x1 माइनस माइनस तो प्लस y2 है माइनस का 3 माइनस y1 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे ए सी बराबर, दिखाई दे रहा है ना, हाँ,
AC बराबर रूट अंडर 2 2 4 का स्क्वायर प्लस -5 और -3 तो -8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, AC बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 88 64। AC बराबर रूट अंडर 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 1 8। 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं AC बराबर 16 और 5 80। तो AC बराबर 16 है तो 16 का जब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 4 और रूट में 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। तब हम लिख सकते हैं नीचे जो चूँकि AB, BC और AC में सबसे बड़ा AC है। कैसे बड़ा है तो देख लीजिए, AB प्लस BC बराबर AC। तो AB का मान कितना है, रूट 2 × 5, तो रूट 2 × 5 प्लस BC में है कितना 2 और रूट में 5 बराबर AC में कितना है 4 रूट 5, 2 2 4 तो 4 रूट 5, यानी कि AC और AB और BC मिलकर AC के बराबर है तो 4 रूट 5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। यही आपका आंसर है बाय पिंटू यादव। यस सर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं। बोला जा रहा है एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यानी कि एक ठो बेलन है, बेलन का जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो हमको बोला जा रहा है जो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए। चलिए तो क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है तो कौन सी, तो परिधि लिख देते हैं। बेलन का परिधि दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया हुआ है हमको 25 सेंटीमीटर। हमको बोला जा रहा है आयतन, बेलन का आयतन बराबर वाट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बेलन का परिधि निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे बेलन का परिधि और 2 पाई और r होता है। बेलन का परिधि 2 पाई और r लिखेंगे। 2 पाई और r का मान है 132, 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, r का मान नहीं दिया छोड़ देंगे 132। अब आगे देखिए, बायां पक्ष में गुना में है तो इधर का भाग में होगा तो जो नीचे में है सो ऊपर, जो ऊपर में है सो नीचे। तो लिखेंगे r बराबर, सॉरी यहाँ 132 है, 132 7 नीचे में इधर का ऊपर हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2 और गुना में 22 हो गया। तो आप काटेंगे 11 से करने तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11 तो बच जाएगा क्या
2 तो 11 2 22, 2 4 4 तिया 12, यानी कि आर का मान आ जाएगा आपका 21, आर का मान 21 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, तब लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर और एच, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा पाई के मान 22/7, आर का मान कितना है 21 का होल स्क्वायर और गुना एच का मान है 25, एच का मान कितना दिया हो ऊंचाई 25, तो लिखेंगे 25। सुविधा के अनुसार हम 21 को 2 बार लिख लेते हैं, तो 22/7 गुने 21 गुना 21 गुना 25, कोई दिक्कत नहीं। अब काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 गुना 25 से कम 25 के 5 हाथ में 2, 25 दूना 50 है 2 52। जब हम इतना के गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 34,50 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम 4 देखते हैं। बोला जा रहा है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण ज्ञात करें। इनकी द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 3x² - 4x - 1 बराबर 0 का हल निकाले। यानी कि इतना मान दिया गया है और हमको बोला जाए जो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके और इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो समीकरण हम लिख लेते हैं। समीकरण है दिया गया है 3x² - 4x और -1 बराबर 0। तो लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर -1। तो d बराबर होता है d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है, तो b का मान है -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 3 गुना c का मान है -1। तो d बराबर माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस प्लस 4 तिया 12। तो d बराबर हो जाएगा 6 2 8 1 और 1 2, यानी कि d का मान हमको कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस √d लिखे या 4ac लिखे बटा में 2a। x बराबर b का मान कितना है, b का मान -4 है, तो लिखेंगे माइनस इंटू -4 प्लस d का मान कितना है, d का मान 28 है बटा में 2a का मान कितना है 3। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर माइनस प्लस तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 4 गुना में 7 बटा में 2 गुना 3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो 4 है वो बाहर निकलेगा रूट से बाहर, तो 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 4 प्लस 2 √7 बटा में 2 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो x बराबर ये दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस -√7 बटा में 2 इंटू 3। ये 2 से 2 गया अपना मौसीगण। अब क्या करेंगे, जो
x बराबर 2 है तो 2 प्लस माइनस रूट अंडर 7/3। अब क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। तो लिखते हैं x बराबर 2 प्लस रूट 7/3। एक बार लिखेंगे x बराबर 2 माइनस रूट 7/3। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख रहे हैं। बोला जा रहा है सिद्ध करिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इनकी हमको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है जो रूट 2 जो है वह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ये हमको प्रूफ करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है तो क्वेश्चन 5 हम देख रहे हैं। जो 5 में क्या क्या बोला जा रहा है, 5 में इतना ही बोला जा रहा है जो रूट 2 तो मानेंगे। तो माना रूट 2 एक कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 बराबर p/q। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, यानी कि q = नॉट 0। तब लिखेंगे आड़े तिरछा गुना कुछ नहीं था 1, तो हो जाएगा p बराबर रूट 2 और q। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों और स्क्वायर इनके वर्ग करने पर तो लिख देंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो हम दोनों और वर्ग करेंगे तब p का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 q का स्क्वायर। अब हो जाएगा p स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कर जाएगा तो 2q² हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा जो ये जो 2 है, 2 क्यों ची p को विभाजित कर दे रहा है। तो लिखेंगे जो p² बराबर p² 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य है। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखें जब p2 से p² विभाज्य है तब p भी 2 से विभाज्य है। कोई दिक्कत नहीं। तब हम मान लेंगे जो p बराबर 2 और q के जगह हम कुछ भी मान सकते, x मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। तब आगे देखेंगे तो हो जाएगा कौन सी, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 मान लेंगे तब लिखेंगे p² बराबर 2q²। तब p² की जगह हम कितना लिखें 2x, या इसको लिख सकते हैं हम जो समीकरण 1 से। तो p² की जगह 2x² बराबर 2q²। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x² बराबर 2q²। तो यहाँ देखिए आप जो यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, चूंकि
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद कर अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार रिपीट कर फिर से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। बोला जा रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 6, 1 और 2, 3 से समदूरस्थ है तो सिद्ध करें x माइनस वाई बराबर 3। यानी कि हमको यहाँ प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि x, y बिंदुओं 6, 1 और 2, 3 के समदूरस्थ है। तो हम चलिए क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और वीडियो चालू करते हैं। चलिए तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लिख लिए हैं। बोला जाए मान लीजिए a बराबर x, y, b बराबर 6 माइनस 1, c बराबर 2, 3 ये मान लिए हैं। तो हम a और b के बीच की दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद समीकरण 1 मान लेंगे। फिर a से c तक की दूरी निकालेंगे, उसको समीकरण 2 निकाल लेंगे, उसके बाद आपका बन जाएगा। चलिए तो हम दूरी फार्मूला का यूज करते हैं। तो लिखेंगे ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर रूट अंडर x2 कितना है 6 माइनस x1 x है, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 1 y1 माइनस का y, ये हो जाएगा स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या करेंगे a से c तक की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे ए सी हेतु x1 x2 y1 y2। x1 कितना है x2 2, तो लिखेंगे x1 बराबर x और x2 बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर y1 बराबर y, y2 बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूरी फार्मूला यूज करते हैं। तो ए सी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे ए सी बराबर रूट अंडर y x2 कितना है 2 माइनस x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 बराबर x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, है ना। चलिए तब आगे देखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। तो ए बी कितना है रूट अंडर 6 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर x। समीकरण 2 में है 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जी दोनों बगल हम वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। तो इसको लिखेंगे रूट अंडर x 6 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस
वाई का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों हम वर्ग कर लेते हैं, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस का एक्स प्लस 3 माइनस का वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देख रहे हैं, लिखेंगे इसको हम क्या करेंगे, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो देखिए a माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ये कितना है 6x, तो लिखेंगे 6 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस का वाई का स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस का वाई का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी बराबर प्लस हो जाएगा, ये खाना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और -2 इंटू -1 इंटू वाई, ये हो जाएगा बराबर। अब इसको उतरेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस -2 इंटू 2 इंटू एक्स, ये एक खाना हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसको हम एक खाना कर लेते हैं, का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर 6 दूना 12 तो माइनस का 12x, इसको हम एक खाना है प्लस है था प्लस 1 का स्क्वायर था 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस इतना। चलिए तो देख रहे हैं ये हो जाएगा 2y बराबर बराबर में आ जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और कुछ नहीं, ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3 दूना 6y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, देखिए 36 है तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस है तो सब निकलेगा, तो प्लस में प्लस 1 प्लस वाई प्लस 2y,
बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस तो हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 6y। चलिए तो आप एक जात वाला एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए एक से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 12x है तो प्लस 12x प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस 2y प्लस 36 और एक कितना हो जाएगा 37। तो ये बराबर 4 का स्क्वायर 16 सॉरी कितना हो जाएगा 4 चलिए लिखिए ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फिर माइनस 4x और माइनस 6y 9 और 4 13 बराबर 13। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जो इतना भी प्लस में से इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 और 12x प्लस में 2y प्लस 37 बराबर देखिए प्लस में तो इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस है तो प्लस 4x और प्लस 6y और माइनस 13। देखिए प्लस में ये माइनस में प्लस में ये माइनस में तो 12x में से 4x जाएगा तो 8x और कितना है 2 में से 2x में से 6x 6 और 2 प्लस में 8y और प्लस 37 में से 13 जाएगा तो 4 और हो जाएगा 3 सॉरी 2। अब क्या करेंगे बराबर 0। अब दोनों में से हम कॉमन 8 ले लेंगे तो 8 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई आई माइनस प्लस में तो उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस में 24। अब क्या करेंगे जो ई में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले तो माइनस का 8 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 24। ये गुना में तिधा का भाग में तो माइनस से माइनस करेगा 8 से करने का तो 3 बार में तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 3 प्रूफ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। बोला जा रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यानी कि वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो इसमें हमको r दिया हुआ है h दिया हुआ है l नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम l निकालेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं। जो जो दिया हुआ है सो हम पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पहले दिया गया है क्या क्या दिया हुआ है तो त्रिज्या यानी कि r बराबर 5 सेंटीमीटर
h बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो हमको सबसे पहले l निकालना होगा, तो l बराबर होगा, तो पहले l निकालते हैं। तो l बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर और प्लस में r स्क्वायर। तो l बराबर रूट अंडर h का मान है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। l बराबर रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो l बराबर 144 और 25 होता है 169। तो l बराबर 169 जो है वह 13 का स्क्वायर। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 13 गुना में 13। फिर ऐसे में लिख सकते हैं जो 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं। हमको बोला जाए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर और एल। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना है 5 इंटू एल का मान है 13। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, जो 22 बचे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 है 11 गुना 13 बटा में 7। तो देखिए 0 छोड़ दिए तो 11 13 एकम 13 के 3 हाथ में हो गया, 13 कम 13 के 3 हाथ में 1, 13 कम 13 1 14, एगो 0 बैठा दे बटा में 7। अब हम भाग करेंगे तो इसमें आप पाइएगा भाग करने के बाद जो 7 दूना 14 0 तो हो जाएगा 2 और 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप भाग करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। हम पहले से भाग करके रखे हुए हैं इसीलिए हम तुरंत लिख दिए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 8 देख रहे हैं। क्वेश्चन में है यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 1651 तथा 2032 का मौसा ज्ञात करें। यानी कि ये दोनों संख्याओं का मौसा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। चलिए तो क्वेश्चन में को हम साइड में रखते हैं और जो जो चीज दिया हो वो सब लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे। चलिए तो जो जो चीज दिया हुआ है वो हम लिख लिए हैं। भाज्य को ए कहते हैं, जिसका दिया हुआ है 2032, भाजक का बी मानते हैं, बी कहते हैं, जो 1651 दिया हुआ है। तब लिखेंगे हम जे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बराबर होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान है भाजक, ए को हम क्या कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेष फल। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए कितना है 2032 बराबर बी कितना है 1651। अब क्या करेंगे, जो 1651 तो यहाँ लिखेंगे 1651 कितना में भाग देना है, मात्रा निकालना है 20 और 32, तो एक बार में लगाएंगे तो इस जगह 1651
इसको जब घटाएंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा 381। ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। तो क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर का मान 381, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो है ये हो जाएगा भाजक, तो लिखेंगे 1651 बराबर, ये आगे चलेगा 381 इंटू, तो लिखें फिर 381 1651। तो इससे हम लगाएंगे कितना बार, ताकि इससे कम आए मगर ज़्यादा नहीं आए, तो 4 बार में लगाएंगे। तो 4 एकम 4, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 4 ते 12, 12 3 15। चलिए ये 11, 11 में से 4 जाएगा था 7, ये बन गया 4, 4 में से 2 जाएगा था 2 और ये 16, 6 में से 5 जाएगा था 1। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो बी है, बी तो बी लिखा है, क्यू की जगह कितना 4 और प्लस आर के मान कितना है 127, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो है ये 381 ये हो जाएगा भाज्य, तो लिखेंगे भाज्य 381 बराबर 381 127 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, करना है जो 127 भागा कितना देना है 381, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 3 बार लगा सकते हैं, तो 7 21 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3, यानी कि 3 बार में पूरी कट गया। तो ये हो जाएगा आपका कौन सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। तो बी क्यू का मान कितना है 3 प्लस 0, तो दाहिना साइड से हम 3 नंबर पर गिनेंगे 1 2 और 3, तो इसका HCF हो जाएगा 127 आंसर। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ हुए। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, उस त्रिभुज ABC का केंद्र बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु इतना दिया हुआ, यानी कि -1, 0, 5, -3, -2, 8, 2। चलिए तो हम पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है उसको हम बना लेते हैं, उसके बाद उसके केंद्र का फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो लिख लिए हैं, और इसका केंद्र बिंदु यानी कि इसका मान कर है निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कौन सी, जो हल x1 x2 x3 y1 y2 y3 x1 है माइनस का 1, x2 है 5, x3 है 8, y1 है 0, y2 बराबर -2, y3 बराबर 2 हो गया। त्रिभुज का फार्मूला तो लिखेंगे केंद्र के त्रिभुज का सूत्र, तो ये होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। तो x, y बराबर x1 कितना है -1 प्लस x2 बराबर 5 प्लस x3 बराबर 8 बटा में 3, y1 बराबर है 0 प्लस, तो y2 का मान है -1 2,
y3 है प्लस 2 बटा में 3। अब लिखेंगे जो x, y बराबर 8 5 13, 13 में से एक जगह था 12 बटा में 3, 2 में से 2 घटेगा था 0 बटा 3, 3 से काटेंगे था 4 बार में 0 से लगाएंगे तो 0, यानी कि x, y बराबर आ जाएगा 4, 0 आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। चलिए तो 9 में हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में है 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन तक हम देख लिए। 10 नंबर है दो संख्याओं का अंतर 4 है, यानी कि दो संख्या, यानी कि पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। ज्ञात करें तथा उनके व्युत्क्रम का अंतर 4/24 है तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि दो संख्या, पहले क्वेश्चन को साइड में करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 10, दिया गया है। तो लिखेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों संख्या का योग, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर x और प्लस में y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब हम लिखेंगे पहला जो प्रश्नानुसार में क्या होता है, जो बोला जा रहा है इसके जो है ये दोनों कितने हैं, एक दूसरे के विपरीत, यानी कि उल्टा जब कर दिया जाता है तो इसका माना जाता है 4/21। तो लिखेंगे 1 बटा में x प्लस 4, यही ना, बराबर 4/21, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों में कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे हम देखते हैं। एलसीएम ले लिए, देखिए x से x कट जाएगा तो ये बन जाएगा x, यहाँ माइनस है मेरे भाई तो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस। देखिए x प्लस वाई ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 4 माइनस ये x प्लस वाई ये बच जाएगा तो x बराबर 4/21, तो ये कट जाएगा आपका, एक प्लस में ये माइनस में कट गया, 4 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा x को x से करेंगे तो x² प्लस 4x बराबर 21। अब क्या करेंगे कि इसको जो है प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे x² प्लस 4x और माइनस में 21 इक्वल टू 0, तो x² है। अब क्या करें, ये 21 को हम ऐसे में तोड़े ताकि जोड़े घटाने में हमें 4 रहना चाहिए और गुना करें तो हमको 21 पूर्णा चाहिए। तो हम इसको 7 और 3 के अथी में तोड़ सकते हैं, प्लस 7x माइनस के 3x है, अब माइनस 21। चलिए अब क्या करेंगे, तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे। x जब कॉमन लेंगे तो x से x कट गए तो एगो x बचल है, x से x कट जाएगा तो प्लस के 7, माइनस है तो माइनस का 3 ले लेते हैं, तो -3 से -3 कट जाएगा तो बच गया 11x माइनस प्लस 3 से काटेंगे तो 7 बार में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो लिखेंगे
x माइनस 3 x प्लस 7 तो x बराबर 0 बराबर 0। ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में, सॉरी माइनस है तो इधर आकर प्लस में, ये प्लस में तो इधर आकर माइनस में। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 10 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है जे 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 बटा में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये सब मान को हमको निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। जो जो दिया हुआ है सो हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 5। चलिए तो हम बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लिए हैं। देखिए ये हो जाता है, लिखेंगे जे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 का मान होता है 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2 रूट में हो जाता है 3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan 45 का मान होता है 1। एक सेकेंड, क्वेश्चन में हमको छोड़ दिया है का दोस्तों? क्वेश्चन में 3 छूट गया था, तो हो जाएगा 3 और गुना में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? ऊपर वाला होगा, अब नीचे वाला में करेंगे। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस, और कॉसेक 30 का मान होता है रूट 3 बटा में 2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे जो 5 1 का स्क्वायर है तो 1 बटा में 4 प्लस 4 है तो 4 और गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा में स्क्वायर से रूट कटेगा जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस 3 है तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? जो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा में 4 प्लस 4 चौका 16 बटा में 3 माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3 बटा में कुछ नहीं था 1 बटा, ये हो जाएगा 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अब सबका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा क्या? 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। चलिए तो एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 5 3 15 हो जाएगा प्लस 3 से काटेंगे तो 11 बार में, 3 से काटेंगे तो हम 4 बार में 16 चौका 64, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस 1 से काटेंगे 3 तो 3 में 12 से तो 12 3 36 बटा में ओरिजिनल बटा ये हम 4 और 1 कैल्शियम था 4 अब प्लस में 1 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 और 6 1 7 माइनस का 36 बटा में 12, तो हो जाएगा 3 1 4 बटा में 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो देखिए 79 में से 36, 79 में से 36 जब घटेगा तो ये घटेगा तो हो जाएगा 43, तब लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 43 बटा में 12, यही आंसर
होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अब 12 देख रहे हैं, 11 देख लिए, 12 देखते हैं। बोला जाए सिद्ध करे कि वृत्त पर खींची गई किसी बिंदु खींची गई स्पर्श रेखा से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंबवत होती है। यानी कि वृत्त पर जो खींची गई है रेखा वह त्रिज्या पर लंबवत होती है या नहीं, यही हमको दर्शाना है। तो चलिए हम इसका चित्र बना के पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले से हम लिख के रखे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो सके। चलिए जो क्वेश्चन में दिया था हम वो सब लिख दिए हैं। सबसे पहले एक ठो वृत्त कह रहा था तो वृत्त बना लिए है। उसके बाद बोल रहा था जो वृत्त को स्पर्श करके एक ठो लाइन जाती है, यानी कि एक ठो रेखा जाती है और उस पर अपना मन से हम P बिंदु को मान लिए हैं, आप भी मान सकते हैं। PQ हम बिंदु मान लिए हैं। अब वृत्त के जो केंद्र है वो हम मान लिए हैं। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वृत्त C यानी कि OR के एक बिंदु पर P स्पर्श रेखा XY है, यानी कि OR, इसको हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या यानी कि R मान सकते हैं। ये जो है P यानी कि XY जो है वो बिंदु P को क्या करता है तो स्पर्श करता है। हमको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है OP लंब है XY, यानी कि O और P लंब है X और Y पर। तो रचना से लिखेंगे जो XY पर P के अतिरिक्त Q बिंदु Q लिया, यानी कि P के अतिरिक्त कौन सा बिंदु लिए हैं Q लिए हैं। अब क्या है जो OQ को मिलाया, O से हम Q को क्या कर दिए हैं मिला दिए हैं, O से क्या किए हैं Q को मिला दिए हैं। ये आपका रचना हो, यानी कि जो हम यहाँ चित्र में किए हैं ना वही सब रचना में हम लिखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ आप प्रमाण में देखते हैं। प्रमाण में जो बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो बिंदु जो Q है वो वृत्त के बाहर ही है, किसी बिंदु पर स्थित XY लाइन पर बिंदु पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं जो OQ ग्रेटर देन OP, यानी कि OQ बड़ा है OP से, यानी कि OP से बड़ा है OQ, यानी कि जिधर मुंह खुलल होगा वो होगा बड़ा, जिधर मुंह बंद होगा वो हो जाएगा छोटा। चलिए तो अब नीचे लिख देते हैं। यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, यानी कि बोला जा रहा है यह बिंदु जो है वह P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए यह क्या है सत्य है। तो हम कह सकते हैं जो OP बिंदु XY के अन्य बिंदुओं का न्यूनतम दूरी है। तो OP जो है O और P जो है X और Y जो बिंदु है उसके लिए कौन सा दूरी है न्यूनतम दूरी है। तो अतः हमसे सिद्ध होता है कि OP लंब है XY। तो हमको सिद्ध करना था OP लंब है XY, तो ये हो जाएगा प्रूव। उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के लिए लास्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 13 देख रहे हैं। क्वेश्चन 13 में हम एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप 360 है। यानी कि बोला जा रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसका परिमाप हमें दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इसको क्वेश्चन को हटाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13।
तो लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया है क्या, जे अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप, तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप 300 कितना, 360 मीटर है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होता है r इंटू पाई प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मान दिया हुआ इतना, तो लिखेंगे r इंटू पाई प्लस में 2 बराबर 360। तो r पाई के मान 22 बटा में 7 प्लस 2 कुछ नहीं था 1 बराबर 360। तो r हो जाएगा r इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा था 22 प्लस 7 से 1 तो 1 बार, तो 7 दूना 14 बराबर 360। तो r इंटू 22 और 4 कितना 36 बटा में 7 बराबर 360। इधर गुना में है तो दायां बायां तरफ गुना में है तो दायां तरफ चाहे तो भाग में, और भाग में होगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा r बराबर 360 गुने 7 बटा में 36 से हम काटेंगे तो कितना 10 बार में, तो r का मान 7 दाएं के 70, यानी कि r का मान कितना आएगा 70। तो चलिए अब हमको बोला कौन चीज़ आ रहा है निकालने के लिए, देखिए यहाँ जो बोला जा रहा है जो इसका पार्क का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पार्क का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्क का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्क का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई इंटू r स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/2 पाई के मान 22 बटा में 7 अगुने r का मान है 70, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम किसी भी का मान मात्रक नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार हम सब का मात्रक लिख देंगे। तो हो जाएगा 70 का स्क्वायर होगा, तो लिख सकते हैं 1/2 अगुना 22 बटा में 7 अगुना 70 है तो 70 दो बार लिख सकते हैं। 7 से काटेंगे तो कितना बार में 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार, 22 को 5 से गुना करेंगे तो 110 अगुना में 70, 0 छोड़ दिया 11 सते 77 और 2 0 बैठा दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये तक यही आंसर होगा। उम्मीद करते अच्छा लगा होगा, अच्छा लगता है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले जो पार्ट 2 होगा उसमें 14 नंबर से हम देखेंगे। तो आज तक यही सेवा है। जय हिंद, जय भारत।